सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डबल एस ट्रेडिंग चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ। मंडे को ट्रेड करने के लिए मार्केट एनालिसिस करेंगे हम निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर, और कुछ स्टॉक भी देने वाला हूँ तो उसके ऊपर आप ट्रेड करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और एक और स्टॉक भी देने वाला हूँ जिसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है, तो उसको भी आप बाइंग कर सकते हैं। वीक मार्केट में आपको वहाँ पे अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमने जो यहाँ पे स्टॉक मैंने चुना है वो है भेल है। यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आ चुका है, हाल ही में देखेंगे तो बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है, तो इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे एंट्री एग्जिट एंड यहाँ पे आपको टारगेट्स क्या होने चाहिए, ये सारी बातें यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ विद लॉजिक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लॉजिक के लिए 3 कंफर्मेशन है, उसके ऊपर है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। पहला कंफर्मेशन क्या है कि ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने यहाँ पे भेल का चार्ट लगाया हुआ है। टेक्निकल है, यहाँ पर रेजिस्टेंस ट्रेड लाइन है जिसको वो रिस्पेक्ट करके नीचे की तरफ डाउन साइड में मोमेंटम कर रहा था। हाल ही में इसने इसको ब्रेकआउट किया है। ठीक है, यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दे चुका है विद अ गुड वॉल्यूम। यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम आ चुका है। ये है फर्स्ट रीजन। यहाँ पे एक हमारा फर्स्ट कंफर्मेशन क्लियर हो गया कि यहाँ पे रेजिस्टेंट ट्रेड लाइन थी, उसको इसने ब्रेकआउट दे चुका है। ठीक है, तो अभी हम सेकंड रीजन यहाँ पे देख लेते हैं, सेकंड कंफर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे अच्छे से देखेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट शोल्डर, यहाँ पे हेड और यहाँ पे राइट शोल्डर बना हुआ है, और जिसकी नेकलाइन जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न की ये जो नेकलाइन है इसको इसने अच्छा वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे चुका है। तो अगर इसके ऊपर और सस्टेन भी किया है, ठीक है, वीकली चार्ट के ऊपर इसने एक ब्रेकआउट दे चुका है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दे चुका है। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, स्ट्रॉन्ग बायर्स है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर बाइंग कर रहे हैं। ये हो गया हमारा सेकंड कंफर्मेशन। अभी हम यहाँ पे थर्ड कंफर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ है 43-44 के आसपास। जो यहाँ पे पहले सपोर्ट था वो अब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे आपको क्लियरली असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं। यहाँ पे हायर लोज कंटिन्यूसली बन रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था मार्च से लेके आज तक। और हाल ही में इसने यहाँ पे विद अ गुड वॉल्यूम यहाँ पे बड़ा ब्रेकआउट दे चुका है। तो आप अगर हमारे प्राइम चैनल में होते हैं तो आपको पता होगा हमने यहाँ पे कुछ 39 से लेके 41 के बीच में इसको बाय करने के लिए बोला है। 50% रिटर्न आपको मिल सकते हैं अच्छे खासे। ठीक है, तो अगर आप हमारे प्राइम चैनल में होते हैं तो आपको पता होगा। अगर आपने अभी तक इसको देखा नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी समय है आपके पास। आप अभी भी इसको 40 से लेके 45 के रेंज में आप इसको बाय कर सकते हैं भेल को। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा ये जो स्विंग बनाया है यहाँ पे, इसके नीचे आप 32 से लेके 33 के बीच में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। हाल आपका स्टॉप लॉस जो रहेगा 15 to 17 पॉइंट्स का रहेगा। आपका पहला जो टारगेट रहेगा इसमें ऊपर की तरफ अच्छा टारगेट रहेगा वो रहेगा 60 का। ठीक है, तो यहाँ पे 50% रिटर्न्स आपको अच्छा खासा कम टाइम में आपको मिल सकते हैं। अगर ये इसके ऊपर भी सस्टेन करता है तो आप अगेन इसके ऊपर अगेन ब्रेकआउट देता है इस रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन करके वीकली चार्ट में, तो अगेन आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 75 to 80 टारगेट के लिए। तो इसको ध्यान में रखिए और इसको बाइंग करिए और एक्यूमुलेट कीजिए। वीक मार्केट में इसको अच्छा खासा पॉजिटिवनेस मिल सकता है। और बड़े प्लेयर्स आप यहाँ पे वॉल्यूम दिखाई देगा, बड़े बड़े वॉल्यूम बार है, तो ये हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि बड़े प्लेयर ने यहाँ पे इसको एक्यूमुलेट किया है। तो आप भी कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट मिल चुका है। कंफर्मेशन हमारे पास 3 है, आपको मैंने अभी बताया, तो आप इसको एक्यूमुलेट कीजिए और मत छोड़िए। ठीक है, तो ये हो गया स्टॉक के ऊपर शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर। अभी हम यहाँ पे इंट्राडे में देखेंगे मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ पे स्टॉक देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक जो है वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 50 मिनट का चार्ट है। इसके ऊपर आप देखेंगे, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ है, जिसकी नेकलाइन जो है यहाँ पे बन रही है 319 के आसपास। अगर ये कल 319 ब्रेक कर देता है तो आप यहाँ पे सेल कर सकते हैं फॉर टारगेट। फर्स्ट टारगेट आपका छोटा सा रहेगा 316। इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है 15 मिनट टाइम के, आप अगेन क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और आपका दूसरा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 311 के आसपास का।
तो इसको आप 311 के आसपास रहने के लिए निकाल सकते हैं और उतना टारगेट आप ले सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। तो टाटा मोटर्स को पहला स्टॉक है, उसको ध्यान में रखिए। सेकेंड जो स्टॉक है वो है टेकएम। टेकएम में आपको एक प्राइस एक्शन बता दूं, ये ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा था। अभी आपको पता होगा ये जो लास्ट जो स्विंग बनाया था वो इसको ब्रेक करने जा रहा है। अगर इसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देके इसके नीचे क्लोजिंग कर सकता है तो आने वाले दिनों में ये डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा कन्वर्ट हो सकता है। आपको यहाँ पे सपोर्ट अगर इसके नीचे अगर ब्रेकआउट दे देता है तो आपको सपोर्ट यहाँ पे यही के पे दिख रहा है। तो अगर ये नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे देता है तो आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ, मैं आपको टारगेट भी बता देता हूँ, फॉर अ टारगेट ऑफ आप यहाँ पे 892 के आसपास ये आ सकता है। तो कल के दिन आप इंटरडे में इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आप कब शॉर्ट करेंगे, अगर ये कैंडल का जो हाई लो है 919 के नीचे आप इसको टेकएम को शॉर्ट कर सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 892। ठीक है, तो इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आपको प्राइस एक्शन बता दिया है, ये डाउन ट्रेंड रिट्रेसमेंट, अभी ये ब्रेकडाउन देने जा रहा है तो इसका लो ब्रेक करेगा तो डाउन साइड में अच्छा खासा मोमेंटम होगा। तो टेकएम को ध्यान में रखिए कल के लिए। सेम स्टॉक है, यहाँ पे सेम सेटअप है, सेम स्टॉक नहीं है, यहाँ पे सेम सेटअप है भारतीय एयरटेल। भारतीय एयरटेल में हम यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे ऊपर की तरफ, यहाँ पे लो रिट्रेसमेंट हुआ, अभी यहाँ पे इसका जो ब्रेकआउट है यहाँ पे दे के यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाए और यहाँ पे सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्विंग बनाया था लास्ट स्विंग, इसको अगर ब्रेक कर देता है तो आने वाले दिनों में ये अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मोमेंटम कर सकता है। तो यहाँ पे मैं आपको लेवल दे देता हूँ। ठीक है, अगर ये कल के दिन में इसका लो, ये जो कल की कैंडल बनी है इसको 551 के नीचे अगर निकलता है तो आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। पहला जो छोटा सा टारगेट रहेगा 540 का, इसके नीचे भी और निकलता है तो 527 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो भारतीय एयरटेल को भी कल के लिए सेलिंग करने के लिए ध्यान में रखिए, आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। लॉजिक आपको बता दिया। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टॉक देखने वाले हैं जिसमें एक अच्छा खासा बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है SBI। तो इसके अंदर आपको ध्यान में रखिए, आपको सेटअप लॉजिक यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न, यहाँ पे गैप क्रिएट हुआ है। इसके बाद आपको पता ही होगा गैप जो होता है वो सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे ऊपर की तरफ मोमेंटम हुआ है तो ये सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। ये जो गैप, ये गैप कल के लिए फिल कर सकता है, लेकिन इंट्राडे में ये बड़ा मोमेंटम देना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कैंडल कैसे बन सकती है, इसके बाद ब्रेकडाउन देके ये यहाँ तक या फिर ये गैप भी फिल कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन बना के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल भी सकता है इंट्राडे में। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ये 386 के नीचे अगर निकलता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस रहेगा 392 के आसपास। ठीक है, आप 1:2 प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बैठ रहा है ऑलमोस्ट 5 to 6 पॉइंट का। ठीक है, इसके छोटा भी कर सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाके आप स्विंग हाई देखेंगे और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। उसके अगेंस्ट में 10 to 12 पॉइंट का आपका 1:2 टारगेट बैठ रहा है, वो आप अचीव करके यहाँ पे अपनी जो एग्रेसिव क्वांटिटी है, लेट से आपने 100 क्वांटिटी ली है तो 80 क्वांटिटीज वहां पे बुक कर सकते हैं और 20 क्वांटिटीज के लिए आप ट्रेलिंग करके जा सकते हैं। तो SBI को भी कल के लिए ध्यान में रखिए, ये अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूवमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो अभी हम इसको ध्यान में रखिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट जो है इंडेक्स है निफ्टी बैंक के ऊपर। यहाँ पे निफ्टी बैंक में अगर देखेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ है, ग्लोबली बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो उसको एक साइड में रख दीजिए। अभी हम यहाँ पे प्राइस को हम जानने की कोशिश करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चार्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यूसली अपसाइड मोमेंटम में हुआ है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन किया विद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में आया, यहाँ पे ऊपर, उसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम किया। ठीक है, आपको पता है कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में मतलब कंटिन्यूसली एक लाइन में स्टॉक मार्केट, स्टॉक जो है इंडेक्स है, कोई भी मतलब मूवमेंट नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे रिट्रेसमेंट चाहिए थी, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ और अभी यहाँ पे जो ये जो लो बनाया था 35,000 का, यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल था, उसको इसने ब्रेक कर दिया है हाल ही में और इसके नीचे क्लोजिंग दिया है। और यहाँ पे प्राइस एक्शन भी हमें बताता है कि ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है बैंक निफ्टी की।
तो यहाँ पे आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं, फ्लैट ओपन हो या गैप थोड़ा भी ओपन हो 50 टू 100 पॉइंट्स, आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं, एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। इसका अगर लो ब्रेक होता है 34,800 के नीचे आ जाता है तो अगेन ऐड कर सकते हैं आप क्वांटिटीज। आपका पहला जो टारगेट रहेगा आप डायरेक्टली एग्रेसिवली, मैं आपको बोल रहा हूँ एग्रेसिवली शॉर्ट कर दीजिए। आपका जो पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 34,300 के आसपास का पहला टारगेट रहेगा, और दूसरा जो टारगेट रहेगा साइकोलॉजिकल लेवल 34,000 का। तो कल के लिए एक बड़ा मार्केट आपको मिल सकता है, एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं 1000+ पॉइंट। बैंक निफ्टी जो है डाउन साइड में मूवमेंट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे इसका जो लो है इसको ब्रेक करना चाहिए, उसके बाद ही आप अगेन क्वांटिटी ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे आप फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए और बैंक निफ्टी को अच्छी तरीके से ट्रेड कीजिए। आने वाले दिनों में ये यहाँ तक भी आ सकता है, आप यहाँ पे इसको पोजिशनली भी लेके जा सकते हैं। आपका इतना जो टारगेट है ये अचीव कर सकता है आने वाले दिनों में। यहाँ पे आपको गैप दिखाई देगा, एक जस्ट अ मिनट, मैं यहाँ पे सारे ड्राइंग्स हटा देता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, ये गैप फिल कर सकता है आने वाले दिनों में, 1-2 दिन में ये गैप जो है फिल करने के लिए नीचे आ सकता है। तो आप डायरेक्टली एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं 1000+ पॉइंट, मतलब 900 to 1000 पॉइंट्स का यहाँ पे डाउन साइड में मूव कर सकता है। 400 to 500 भी आप पॉइंट कैच करेंगे तो इंटरडे में बहुत होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखें। मैंने जो लेवल्स अकॉर्डिंगली बताए, अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। प्राइस एक्शन मतलब क्या कि अगर यहाँ पे कुछ तो लो बना है, उसके बाद यहाँ पे रिट्रेस कर रहा है, यहाँ पे अगेन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप बाई कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट डाउन साइड में, यहाँ पे नीचे गया, यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट किया, यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेकआउट दिया, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हो। तो ऐसा देख के आप, अगर गैप डाउन बहुत बड़ा गैप डाउन होता है तो ही आपको ऐसे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना है, या फिर अगर फ्लैट ओपन होता है, थोड़ा सा गैप अप ओपन होता है तो आप डायरेक्टली एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट रहेगा 34,300, दूसरा 34,000। ठीक है, तो आपको आसानी होगी, इसको लेवल को ध्यान में रखिए। नेक्स्ट जो है वो है निफ्टी 50। निफ्टी 50 में आप देखेंगे तो प्राइस एक्शन देखेंगे, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, यहाँ पे प्राइस एक्शन देखेंगे, ऊपर चला गया, यहाँ पे प्रीवियस जो स्विंग बनाया था उसको ऊपर की तरफ जाके इसने ब्रेक डाउन दे चुका है, और डाउन साइड में ब्रेक डाउन दे के उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी दिख रही है, एग्रेसिवली हमें शॉर्ट करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो प्रीवियस जो लो बनाता है लास्ट 2 दिन में, उसके बाद ऊपर की तरफ मोमेंटम दिया था, एक बड़ा मोमेंटम दिया था, ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस था उस लेवल से ये बाउंस बैक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये फेल हुआ और डाउन साइड में एक बड़ा मोमेंटम किया है। तो आप डायरेक्टली इसको, ये फ्लैट खुलता है 14,520 के नीचे आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। आपका जो टारगेट डायरेक्टली एक बड़ा टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 100 to 200 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा नीचे की तरफ, आप डायरेक्टली शॉर्ट कर सकते हैं। ये जो गैप है ये कल के लिए फिल कर सकता है। ठीक है, तो आप, लेकिन इसके लो जो है उसको ब्रेक होना चाहिए। आप अगर 14,520 के नीचे आप छोटी सी क्वांटिटी ऐड कर दीजिए, अगर ये लो ब्रेक होता है तो और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 360 के आसपास, 14,360 के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। तो आपको डायरेक्टली 100 to 150 पॉइंट्स का आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है निफ्टी 50 में, आप एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको ये, अगर ये यहाँ कहीं पे, एक मिनट, अगर ये जो है यहाँ कहीं पे ओपन होता है तो यहाँ पे जो एक गैप फिल करके थोड़ा सा ऊपर की तरफ भाग सकता है। तो अगर ये प्राइस एक्शन डाउन साइड में बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होता है तो आपको प्राइस एक्शन देखना चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। फ्लैट खुलता है तो मैंने जो आपको बातें बताया, एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं, और बहुत बड़ा मतलब यहाँ कहीं पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पर भी आप प्राइस एक्शन देख ली, और यहाँ पे अगर 20-30 पॉइंट्स ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ब्रेक ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिए। निफ्टी 50 को आप कल के लिए एग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं, 100 to 150 पॉइंट्स का डाउन साइड में फॉल हो सकता है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप बेल आइकन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको वीडियो के जो नोटिफिकेशन है जल्द से जल्द में। So thanks for watching. We'll see you in the next video, and happy investing.